पंचायत महरुआ में ढेर माई प्रांगण में श्रीमद देवी भागवत का आयोजन हो रहा है। आइए हम सब लोग श्रीमद देवी भागवत कथा का रसपान करने के लिए विराजित हुए हैं। अतः आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने से पहले अपने मन को तृप्त करने के लिए मैया के चरणों में ध्यान लगाते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय, माँ शेरा वाली की जय। जय राधा रमन हरि बोले, जय जय राधा रमन हरि बोले, जय जय राधा रमन हरि बोले, जय जय राधा रमन हरि बोले। ओ जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, ओ जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग बोले, तालियों की सेवा। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओम नित्य बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। ओ जीवा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जीवा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से बोले राधे कृष्णा। राधा ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोले। ओ आँख तेरी बोले राधे कृष्णा, सास तेरी बोले राधे कृष्णा। आँख तेरी बोले राधे कृष्णा, सास तेरी बोले राधे कृष्णा। ढोलकी बोले राधे कृष्णा, पैरे बोले राधे कृष्णा। ढोलकी बोले राधे कृष्णा, पैरे बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोले, जय जय राधा रमण हरि बोले, जय जय राधा रमण हरि बोले, जय जय राधा रमण हरि बोले। बोलो गोविंद सरकार की जय हो। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम गुरु जी का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के इस संसार में आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना गुरु के आशीर्वाद के आप जो है इस भव सागर को पार करने वाले नहीं है। इसलिए सबको गुरु की वंदना करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी से क्या कहते हैं हम सभी कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
के मुझको अपना दिया। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला वो तुम्हें। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला ओ करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला वो तुम्हें। सोए हुए भाग्यों को हे नाती जगाओ तुम्हें। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना ओ मेरी दया करके मुझको अपना दिया। तुम सुख के सागरी हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस
भेजा, बाणासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, देवकासुर, लोमासुर, अनेक राक्षसों को भेजा और भगवान ने सभी का उद्धार कर दिया। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण करके एक महान कार्य किया और इंद्र भगवान के अहंकार को नष्ट किया। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन रात खड़े रह करके अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में गिरिधर जी को विराजमान किया किए रहे और से गोकुलवासियों की रक्षा की। भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया और उसके बाद अनेक लीलाएं करने के बाद नारद जी ने जब कंस को बताया कि आपको मारने वाला जो है गोकुल में खेल रहा है और आपने जितने भी राक्षसों को भेजा है वह उनको मार करके रह रहा है, अब आप ज्यादा प्रपंच में न पड़िए, आप उन्हें किन्हीं भी माध्यम से जो है मथुरा में बुलाइए और उनका वध कर दीजिए। इस प्रकार से कंस ने अक्रूर जी को मथुरा में भेजा, गोकुल में भेजा मथुरा लाने के लिए। कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी मथुरा जाते हैं और मेले के बहाने से कि बच्चों को मेला दिखाना है, घुमाना है, राजा ने याद किया हुआ है, इस बहाने से कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंच करके और मथुरा नगरी को घूमते हैं तो उन्हें जो है भोगी मिलता है, जिससे भगवान कृष्ण कन्हैया उसका उद्धार कर देते हैं। दर्जी मिलता है, उसको आशीर्वाद दे के मालामाल कर देते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं और उसके बाद भगवान जो है कंस के सभागार में रखे हुए धनुष को तोड़ देते हैं। भगवान जो है हाथी का भी जो है वध कर देते हैं, क्योंकि कंस भेजता है कि सभा में पहुंचने से पहले हाथी द्वारा अवलियापीड़ हाथी जो है इनको मार दे। भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं और जब भगवान कंस की सभा में पहुंचते हैं और जैसे ही रंगशाला में पहुंचते हैं तो वहां मल्ल युद्ध चलता हुआ रहता है। भगवान मल्ल युद्ध में चारों ओर उससे हाथी का संहार कर देते हैं, सल और कौशल हाथी का वध कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है कंस के बाल कटा करके उसकी राजगद्दी से नीचे ला करके पटक देते हैं और कंस का वध हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। जय हो
निश्चित है कोई जो है इस संसार में अमर नहीं है। हाँ, अभी ये है कि हम तुम्हारे सामने कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ऐसा समझा रहे हैं और भगवान रण जो है छोड़ करके भागते हैं। जब रण छोड़ करके भगवान भागते हैं और कालीवन पीछा करता है, तभी भगवान का नाम रण छोड़ पड़ जाता है। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। अब कन्हैया जो है भागते जा रहे हैं और कालीवन पीछे करते जा रहा है। देखिए, यदि कालीवन की मृत्यु अस्त्र से नहीं है, युद्ध में पराजित नहीं हो सकता है, तो भगवान ने उसके लिए कोई और लीला करके रखी हुई है, वो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। अब भगवान जहाँ उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु वहाँ पर उसको खींच करके ले जा रही है। और माध्यम कौन बन रहा है? कृष्ण कन्हैया अपने ऊपर रण छोड़ का जो है दाग लगवाने का। दाग का मतलब कि कृष्ण कन्हैया भगवान की जो है रण छोड़ के नाम से जाने लगे। वह एक गुफा में कृष्ण कन्हैया छुप जाते हैं और देखते हैं कि एक महात्मा जी सोए हुए हैं और उनको अपनी पीताम्बरी जो है ओढ़ा देते हैं और कन्हैया साइड में जो है छिप जाते हैं। मुझको कालीवन देखता है कि पीताम्बरी, अच्छा तू ऐसी बोलता है, तू वाले तू यहाँ आकर के विश्राम कर रहा है। मैं अभी देखता हूँ 2-4 लात मारा और वह जिनको लात मारा वो कोई और नहीं थे, राजा मुचकुंद जी थे। राजा मुचकुंद जी थे जो कि एक समय देवताओं के युद्ध के लिए गए हुए थे देव संग्राम में, और देवताओं की तरफ से जो है युद्ध लड़ा था और युद्ध जीता तो कई वर्ष हो चुके थे, क्योंकि पृथ्वी का समय और स्वर्ग लोक का समय में बहुत अंतर होता है, कई पीढ़ियां गुजर गई। मुचकुंद जी ने कहा इनसे कि मैं जो है अब विश्राम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। तब इंद्र भगवान कहते हैं जाओ तुम और विश्राम करो, इतना सोते रहो, आराम करो, लेकिन जब भी तुमको कोई जगाएगा और प्रथम दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह देखते ही भाषा हो जाएगा। देखिए विधि का विधान, कहाँ उसकी मृत्यु आई, न माता से मरा न सत्य से मरा, न कोई उसे जो है रण में जीत सकता है, वह अजय था। लेकिन विधि का विधान देखिए, वहाँ न कोई असर है न शस्त्र है, न कोई लड़ाई है, न कोई सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही लात मारा और मुचकुंद जी की जो है दृष्टि पड़ी, कालीवन भस्म हो गया। इस प्रकार से भगवान ने कालीवन का वध करवा दिया। अब जो है भगवान इसके बाद सिर्फ संकल्प मात्र से, क्योंकि जरासंध बार-बार आक्रमण कर रहा था और मथुरा की जनता परेशान हो रही थी, तो कन्हैया ने सोचा कि अब मुझे इधर से हटने में ही भलाई है, क्योंकि मेरे कारण मेरी जो है जनता परेशान हो रही है। इस कारण से
स्वागत करते हैं और अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका पधारे और उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए भैया, श्रीमद् देवी भागवत में भगवान कृष्ण की जो है लीलाओं का वर्णन व्यास जी संक्षिप्त रूप से करते हैं और किन्हीं कथाओं को संपूर्ण विस्तार से बताते हैं। उसी रूप में हम आप लोगों को कथा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें महिमा जगदम्बा की गाई गई है और सभी देवताओं का जो है ध्यान किया गया है। इस प्रकार से जब प्रद्युम्न जी हुए तब जामवती जी ने भगवान से एक दिन सुंदर संतान प्राप्त करने के निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मुझे जो है प्रद्युम्न जैसे सुंदर पुत्र चाहिए। अब जो है जिससे कृष्ण कन्हैया पर्वत पर चले गए और उन्होंने महान शिव भक्त मनु से पशुपत दीक्षा लेकर के उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। देखिए, भगवान के गुरु जी थे कौन? संदीपनी आश्रम में वो गुरु वाले थे, पढ़ाने वाले गुरु जी थे। और अब दीक्षा कैसे ली? उपमन्यु जी से। पर्वत पर जाकर के उपमन्यु जी को जो है अपना जो है जीवन का गुरु बनाया और उनसे दीक्षा लेकर के शिव की आराधना की। किसके लिए की? एक अच्छे पुत्र के लिए जो कि प्रद्युम्न जैसे हो। प्रद्युम्न अर्थात भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए अच्छा अवतार हो। प्रद्युम्न जी कौन थे? कामदेव जी थे। भगवान शिव की जो है तपस्या भंग करने के कारण शिव जी ने ही कहा था कि कामदेव, तुम द्वापर युग में कृष्ण जी के पुत्र के रूप में जाने जाओगे। इस प्रकार से भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि आपका ग्रह जीवन बड़ा ही अलौकिक होगा। आपको 16,108 पत्नियां होंगी, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र होंगे और एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। ये भगवान शिव की तपस्या के कारण था। और पुत्रों की संख्या अत्यधिक हो गई। स्त्रीणां षोडशसहस्रं भविष्यति शताधिकं तातो पुत्रा दश भविष्यन्ते महाबला। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के द्वारका चले जाते हैं और जो भगवान कृष्ण की कथा को सुनते हैं उन समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवती के महान रूप को प्राप्त करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की जय, हे माई की जय। इस प्रकार से व्यास जी ने भगवान की जो है लीलाओं का वर्णन किया। आइए कृष्ण जी का नाम 2 मिनट स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, तो पार भव से उतर जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो आइए भगवान का नाम जपते हैं सभी लोग। तो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा,
बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। वो क्या पता फिर कहाँ जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, और भाव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, और भाव से उतर होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा, वो किस कहने से तर जाएगा। पार भाव से तर जाएगा, वो किस कहने से तर जाएगा। पार भाव से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। वो काम ऐसा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। वो पार भाव से उतर जाएगा, वो पार भाव से उतर जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो, अम्बे रानी की जय हो। जन्मेजय जी व्यास जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं कि कहते हैं कि व्यास जी महाराज श्री कृष्ण जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने शिव जी की आराधना क्यों की। वे तो सभी जीवों की आत्मा है, सभी के ईश्वर हैं और सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। वे सामान्य पुरुषों की तरह क्यों तपस्या किए, इसका कारण बताइए। व्यास जी कहते हैं राजाएं, आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि भगवान जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, वे सब करने में समर्थ हैं, फिर भी उन भगवान कृष्ण ने मानव देह धारण किया है। और जो भी मानव देह धारण करता है,
शिक्षा देने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। देखिए मैं सारे जगत का पालनहार हूँ। देवी माँ ने मुझे इस ब्रह्मांड की संरचना पालन करने के लिए जो है धरती प्रदान की हुई है। उस जगदम्बा ने मुझे इतना बड़ा कार्य सौंपा हुआ है, लेकिन मैं अहंकार नहीं करता। मैं परमेश्वर होकर के भी जो पल में सृष्टि की रचना करता हूँ, पल में संहार कर देता हूँ। जब मानव जन्म लेकर के भी आता हूँ तो जो मानव के लिए उचित है वह कार्य करता। और हम तुच्छ से मानव थोड़ी का धन जायदाई और अहंकार में हो जाते हैं। थोड़ी सी संपदा यश कीर्ति आयु और अहंकार में हो जाते हैं। यदि किसी के यहाँ कार आ गई तो बहुत बड़ी चीज आ गई भैया। किसी के यहाँ कुछ दिखावे के लिए आ गया तो बहुत दिखावा करने लगा। अरे भैया आप लोगों को धर्म के कार्य में आगे आना चाहिए। उसके लिए कोई दिखावा नहीं करता। अरे करना है तो प्रभु के काम के लिए दिखावा करो कि मैंने जो है आज इतना सारा प्रसाद जो है बंटवा दिया, कल मेरे तरफ से कन्याओं का भोज रहेगा, परसों मेरे तरफ से रहेगा, ऐसा दिखावा करो।
जैसे ही वह अपना सिर काटने लगा, अग्निदेव जी प्रकट हो गए और अग्निदेव जी ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। रंग ने कहा, प्रभु यदि आप चाहते हैं कि मैं आत्महत्या ना करूं, आत्महत्या करना पाप है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिससे तीनों लोकों में कोई जीत ना पाए। देवता, दानव और मनुष्य तीनों में उसे कोई भी परास्त ना कर पाए। अग्निदेव ने कहा, भैया कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे पुत्र के शरीर में तीनों लोकों के देवताओं की शक्तियां होंगी, वह तीनों लोकों में अजय होगा। यदि तुष्टोति देवेशा देहि मे वाञ्छितं वरम् अत्रैलोक्या विजयपुत्रः श्यामः परबलादरः। रंग वरदान प्राप्त करके वापस लौटा और एक स्थान पर पहुंचा जो बड़ा सुंदर स्थान था, तथा चारों ओर यक्षों से घिरा हुआ था। वहां पर एक सुंदर महिषी को देखा और देख करके आसक्त हो गया। महिषी के साथ उस रंग ने विवाह कर लिया और रमण करके वह जो है गर्भवती हो गई। किसी दिन एक दूसरे महिष ने महिषी को देखा और उसके पीछे जो है भागने लगा रमण करने के लिए। उसे भागते देख करके उस दूसरे महेश जो रंग था वह टूट पड़ा और दोनों में जो है युद्ध होने लगा और उस दूसरे महेश ने रंग महेश को मार डाला और सिंहों से रोक डाला। वह महिषी भाग करके यक्षों के पास गई और यक्षों ने उसकी रक्षा की और जो दूसरा महेश जो है पीछा कर रहा था, यक्षों ने उसे जो है मार दिया। रंग के मृत शरीर को जब अग्नि देने लगे तो वह महिषी जो है उसके साथ सती हो जाने को तैयार हो गई। लेकिन अग्निदेव के वरदान के कारण वह महिषी जो है जिंदा हो गई और क्योंकि वरदान था कि तुम्हें जो है बलवान पुत्र उत्पन्न होगा, जन्म लेगा, उसके वरदान के कारण वह चली रही। और जो महेश था पुत्र से बहुत प्रेम करता था, इसलिए जो है वह एक रक्त बीज के रूप में प्रकट हो गया। कौन महेश जो चिता पर था। इस प्रकार से दो दैत्य उत्पन्न हुए, पहला महिषासुर और दूसरा रक्त बीज। जो मां के गर्भ से हुआ वह कौन था? महिषासुर। और जो महेश था अग्नि पर जो है लेट गया, मर गया, वह प्रेम करता था, इसलिए वह जो है रक्त बीज के नाम से प्रख्यात हुआ। महिषासुर ने संपूर्ण स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, साधु संतों को जो है परेशान करने लगा, यज्ञ का विध्वंस करने लगा। सत्ता पाने के लिए उसने कई जो है कृत्य किए। जब देवताओं को कोई भी उपाय समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा जी सहित सभी भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ जी ने कहा, चलिए आप सभी लोग नारायण के पास चलते हैं, नारायण ही दैत्यों का उपाय करेंगे। इसलिए सब मिलकर के नारायण के पास गए और वैकुंठ में आकर के श्री हरि नारायण से प्रार्थना की। क्या कहते हैं कि देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थिति जगत कारक, सृष्टि दया सिंधो महाराजा, राधे नाम शरणागत।
ऐसा कह ही रहे थे कि ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज निकला। वह तेज जो है लाल रंग का था। उसके बाद भगवान शिव के मुख से एक तेज निकला। वह तेज चांदी के समान चमकीला था। फिर भगवान नारायण के शरीर से एक तेज निकला। वह नील वर्ण का था। सभी देवताओं के दिव्य तेज निकले और देखते ही देखते तेज पुरुष से अत्यंत श्रेष्ठ और परम सुंदरी देवी भगवती का प्रागट्य हो गया। पूरे जगदम्बा मैया की जय हो। और वे भगवती त्रिगुणात्मिका देवी 18 भुजाओं व 3 वर्णों वाली थी। उन भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवताओं ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और प्रिय भगवान शंकर के तेज से उनके मुख का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से उनके घुंघराले बालों का निर्माण हुआ। अग्नि के तेज से भगवती के तीनों नेत्र बने और संध्या के तेज से उनका भाव बना। वायु के तेज से कान बने। प्रजापति के तेज से उनके दांत बने और अरुण और कार्तिकेय के तेज से उनके ऊपर के दोनों ओठ बने। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने और गणों के तेज से उनकी जांघें गुरु प्रदेश का निर्माण हुआ और पृथ्वी के तेज से उनके स्तंभ का निर्माण हुआ। इस प्रकार से सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भगवती को समर्पित किए और प्रेम पूर्वक के पति की प्रशंसा करते हैं। और देवता क्या कहते हैं? तुम्हारी समर के लाने आई हो मोरी जगदम्बे। माई समर के लाने आई हो पूरी ये जगदम्बे मैया जगदम्बे जगदम्बे। माई समर के लाने आई हो मोरी जगदम्बा। मोरी समर के लाने आई हो पूरी जगदम्बे। कौन खिलाने सखी माई दुर्गा। 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 एक नैन सजा भवानी के भवानी समर खिलाने आई हो मोरी जगदम्बे। मोरी समर खिलाने आई हो मोरी जगदम्बे। महिषासुर को सखी माई दुर्गा। 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 सात बहनिया नाय भवानी ओ भवानी समर खिलाने आई हो मोरी जगदम्बा। माई समर खिलाने आई हो मोरी जगदम्बा। माई समर खिलाने आई हो मोरी जगदम्बा। माई समर खिलाने आई हो माई जगदम्बा।
आई माई दुर्गा काहे पे चढ़ के 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 आई माई दुर्गा कितने सेन सजाए भवानी ओ भवानी नहीं आई हो मोरी जगदम्बा भाई समझ के लाने आई हो माई जगदम्बा पूरे सिंह पे चढ़ी माई दुर्गा 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 ओटन से सजाए भवानी ओ भवानी समझ के लाने आई हो मोरी जगदम्बा भाई समझ के लाने आई हो मोरी जगदम्बा भाई समझ के लाने आई हो मोरी जगदम्बा भाई समझ के लाने आई हो मोरी जगदम्बा बोलो जगदम्बा भवानी की जय हो बोलो दुर्गा भवानी की जय हो देवता भी स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं कि नमः शिवाय कल्याणये शांति पुष्टे नमो नमः भगवते नमो देव्ये रुद्राणे सततं नमः कालरात्रे तथंगाय इंद्राणे ते नमो नमः उत्थे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णवे ते नमो नमः शिवा मैया को नमस्कार है कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बारंबार नमस्कार है भगवती मैया देवी रुद्राणी को आप मैया कालरात्रि तथा अम्बा को आप जो है सिद्धि बुद्धि वृद्धि और वैष्णवी को बारंबार प्रणाम करते हैं इस प्रकार से देवताओं की द्वारा स्तुति करने पर माँ भगवती प्रसन्न होती है और मैया कहती हैं कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गई हूँ और मैं तुम्हारे जो है संकटों का उद्धार करूंगी इस प्रकार से माता जगदम्बा अट्टहास और गर्जना करती हुई प्रकट हो जाती हैं और अट्टहास को छेदते ही महिषासुर ने सुना वह उद्विग्न हो गया और माता भगवती और महिषासुर के मध्य बड़ा भीषण युद्ध हुआ और खेल ही खेल में माता भगवती ने दुर्मोक्ष चिक्षुर ताम्र विडालाख्य अतिलोमा दुर्धर त्रिनेत्र और अंधक सहित महिषासुर का संहार कर दिया बोलिए महिषासुर मर्दनी जगदम्बा मैया की जय हो हम सभी वंदना करते हैं और वंदना में क्या कहते हैं महिषासुर मर्दनी का एक श्लोक पढ़ते हैं अये गिरि नंदन नंदित मेदनि विश्व विनोदनि नंदनुते